अबू जहल की बेटी से हज़रत अली की शादी क्यों हुई। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। देखा कि घर में अली मौजूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे शौहर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत फ़ातिमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी थी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम फ़ातिमा रखा। फ़ातिमा के मायने हैं बाज रहने वाली। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुनिया से दिल ना लगाया, इससे बाज रहीं और ऐशो इशरत को भटकने ना दिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र अभी 9 साल ही थी कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा की माँ वफ़ात पा गईं। फिर आपकी तरबियत हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने की। हज़रत उम्मे सलमा ने फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा को मेरे सुपुर्द किया गया। मैंने उन्हें अदब सिखाना चाहा, मगर खुदा की कसम फ़ातिमा तो मुझसे ज़्यादा मुअद्दब थी और तमाम बातें मुझसे बेहतर जानती थी। फिर जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र शादी को पहुँच गई तो आपका निकाह हज़रत अली से करवाया गया, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली और फ़ातिमा बहुत महबूब थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त इस हाल में बाहर तशरीफ़ लाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर ओढ़ रखी थी जिससे स्याह ऊन से कुजाओं के नक्श बने हुए थे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस चादर में दाखिल फरमाया। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा आए और उनके साथ चादर में दाखिल हो गए। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें चादर में दाखिल फरमा लिया। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी चादर में दाखिल फरमा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारक पढ़ी, ए अहले बैतुल्लाह, तो यही चाहता है कि तुमसे हर तरह की आलूदगी, हर तरह की गुनाह दूर कर दे, तुम्हें खूब पाक व साफ़ कर दे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत साबान रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र का इरादा करते तो अपने अहल व अयाल में सब के बाद जिससे गुफ्तगू फरमा कर सफ़र पर रवाना होते वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा होती, और सफ़र से वापसी पर सबसे पहले जिसके पास तशरीफ़ लाते वो भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा होती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत फ़ातिमा इश्क़ रसूल और सुन्नत की अताअत में इस कदर बड़े हुए थे कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा कोई बात, कोई काम, कोई मसला हज़रत फ़ातिमा को करते देखते तो फ़ौरन भागे भागे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते और पूछते कि हुज़ूर फ़ातिमा ने यह काम इस तरह किया है, ये मसला इस तरह बताया है और ये बात यूँ बयान की है, फरमाइए क्या वो जायज़ है या नहीं। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ में जवाब इरशाद फरमाते तो वो भी इस पर अमल करने लगते, और अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते तो फ़ौरन जाकर सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को मतला करते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इससे मना फरमाते हैं। इसी तरह अगर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अली का अमल देखती और उन्हें शक गुज़रता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त दी है या नहीं तो वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करती, और जब इत्मीनान हो जाता तो फिर खुद उस पर आमिल हो जाती। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन किसी ने हज़रत अली के बारे में आकर ख़बर दी कि वो अबू जहल की जो बेटी मुसलमान हो गई थी वो मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आ गई थी। मुसलमान नौजवान लड़की थी तो ख़बर मशहूर हो गई कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा इससे निकाह करना चाहते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा तक जब ख़बर पहुँची तो वह परेशान हुई। फितरी बात है कि औरत परेशान हो जाती है। और फिर अबू जहल की बेटी इन दोनों ने वो दौर इकट्ठे देखा था, और वो जो ओझड़ी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आकर हटाई थी। तो ख्याल हुआ कि मेरा गुजारा तो अब अबू जहल की बेटी के साथ नहीं होगा। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये पता चला है कि हज़रत अली अबू जहल की जो बेटी आई हैं उससे शादी करना चाहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को दूसरी शादी से मना फरमाया कि तुम फ़ातिमा के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। हज़रत मुसव्वर बिन मुखरमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर ये फरमाते हुए सुना कि बिन हशाम बिन मुग़ीरा ने मुझसे ये इजाज़त मांगी है कि हम अपनी बेटी की हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी कर दें। मैंने इजाज़त नहीं देता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इजाज़त नहीं देता, और फिर तीसरी मरतबा भी यही फरमाया कि मैं इजाज़त नहीं देता, मगर हाँ अली रज़ी अल्लाह अन्हा मेरी बेटी को तलाक दे दे और उनकी बेटी से ब्याह कर ले तो उसे इख्तियार है, क्योंकि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मेरे कलेजे का एक टुकड़ा है। जो बुराई उसे पहुँचती है वो मुझे पहुँचती है, और
जो इज़ा उससे पहुँचती है वो मुझे भी पहुँचती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा शौक़न की वजह से दीन एतबार से आज़माइश में मुब्तला हों, यानी शौहर के हक़ूक़ अदा करने के मामले में मसलन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को शौक़न से इज़ा पहुँचने का ख़दशा था और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को इज़ा पहुँचने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा पहुँचती, जो कि ममनू है। चुनांचे हज़रत शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि शौक़नों के बुग़्ज़ की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के निकाह में होते हुए किसी दूसरी औरत से शादी करना ममनू है, इसलिए कि फिर दूसरी बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और उनके वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से बुग़्ज़ में मुब्तला हो जाएगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ चाहे माशी अमूर की वजह से ही क्यों ना हो, कुफ़र तक ले जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा भी हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान छोटे मोटे झगड़े हुआ करते थे। चुनांचे एक रिवायत में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को उनकी कुनियत अबू तुराब सबसे ज़्यादा प्यारी थी और इस कुनियत से उन्हें पुकारा जाता था तो वो बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि ये कुनियत अबू तुराब ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर में मौजूद नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि तुम्हारा शौहर कहाँ है? उन्होंने बताया कि मेरे और उनके दरमियान कुछ नागवारी पेश आ गई, वो मुझ पर खफा होकर कहीं बाहर चले गए हैं और मेरे यहाँ कहलुला भी नहीं किया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा कि अली रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाश करो कि वो कहाँ है। वो आए और बताया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा मस्जिद में सोए हुए हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अली रज़ी अल्लाह अन्हा लेटे हुए थे। चादर आपके पहलू से गिर गई थी और जिस्म पर मट्टी लग गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म से धूल झाड़ रहे थे और फरमा रहे थे, उठो अबू तुराब उठो। बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा उसी अबू तुराब के नाम से मशहूर हो गए। रवायात में आता है कि फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने घर ले गए और हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सुलह करा दी। बुखारी शरीफ की रवायत है, हजूर बीमार हैं, बेटी पता लेने आई है। उस वक्त तक बाकी तीनों फौत हो चुकी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त एक ही बेटी जिंदा थी, वो भी 6 महीने रही। बाद में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बेटी अब्बा जान का हाल पूछने आई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए, सर पर हाथ फेरा, पास बिठाया जैसे बाप बेटों को बिठाते हैं। बैठे बैठे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा के कान में कोई बात कही तो फ़ातिमा रोने लग गई। थोड़ी देर के बाद फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब करके कान में बात कही तो वो खुश हो गई। जब वहाँ से फारिग हुई तो मैंने अलग बुलाकर पूछा, बेटा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा, अम्मा जी, अब्बा जी ने कान में कहा था, जो बात कान में की जाए वो क्या होती है, राज होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद काफ़ी दिन गुजर गए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फिर बुलाया, मैं तुम्हें माँ होने का वास्ता देती हूँ, बताओ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? हाँ, अब बताती हूँ आपको। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कान में कहा था कि बेटी, शायद मैं एक आध दिन में इस बीमारी में जा रहा हूँ। बेटी को बाप की वफ़ात की इतला मिले तो बेटी क्या करेगी? थोड़ी देर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि परेशान हो रही हूँ ज़्यादा तो कान में कहा कि बेटी, मेरे बाद सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। तो मैं खुश हो गई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात की खबर दी है तो बेटी रोने लग गई और बेटी को उसकी वफ़ात की खबर दी तो वो खुश हो गई। बाप बेटी का मामला था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनका इस्तकबाल फरमाते, उन्हें बोसा देते, खुश आमदीद कहते और उनका हाथ पकड़कर अपनी नशिस्त पर बिठा लेते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ रौनक अफ़ज़ा होते तो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को बोसा देती। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ लाई और उनका चलना हूबहू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने जैसा था। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर को खुश आमदीद कहा और अपने दाएं या बाएं जाने बिठा लिया। फिर चुपके से उनसे कोई बात कही तो वो रोने लग गईं। तो मैंने उनसे पूछा, आप क्यों रो रही हैं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कोई बात चुपके से कही तो वो हंस पड़ी। बस मैंने कहा कि आज की
हाँ, मैंने खुशी को गम के इतने नज़दीक कभी नहीं देखा। मैंने उनसे पूछा, आपसे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? उन्होंने जवाब दिया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को ज़ाहिर नहीं कर सकती। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो मैंने उनसे फिर पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये सरगोशी की थी कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर साल मेरे साथ कुरान मजीद का एक बार दौरा करते थे, लेकिन उस साल 2 मरतबा दौरा किया है। मेरा ये ख्याल यही है कि मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है और बेशक मेरे घर वालों में से तुम हो जो सबसे पहले मुझसे आ मिलोगी। इस बात ने मुझे रुला दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार हो या तमाम मुसलमान औरतों की सरदार हो? तो इस बात पर मैं हंस पड़ी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, बुखारी शरीफ की रिवायत है। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी से मिलने गए। हज़रत अली घर में नहीं थे। पूछा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? या रसूल अल्लाह, कोई झगड़ा हो गया था तो वो नाराज़ होकर चले गए हैं। बस आपस में कोई मामला मियाँ बीवी का हो जाता है, फितरी बात है। या रसूल अल्लाह, कोई झगड़ा हो गया था हमारा तो वो नाराज़ होकर चले गए हैं, शायद मस्जिद में सोए हुए होंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मस्जिद में। हज़रत अली मस्जिद में सोए हुए थे, नंगी ज़मीन पर सोए हुए थे और बदन पर मट्टी लगी हुई थी। हजूर बड़ी मोहब्बत से बैठे हाथ से झाड़ रहे थे। या अबी तराब कुम या अबी तराब, ओ मट्टी वाले उठ, ओ मट्टी वाले उठ। जाकर दामाद को राजी करके वापस लाए कि यहाँ क्यों पड़े हो, चलो घर। अबू तराब का वैसे मतलब है खाक आलूद, खाकसार। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा ये कुनियत पसंद आती है। जब मुझे कोई अबू तराब कहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मुझे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन।